तो ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का है ये अबंडंट पडा हुआ प्लेन. तो आपण पहिले बघून घेऊ ते कसं दिसतं, त्यानंतर पुढची कारवाई करू. शायद इस जगह पे कुछ आग भी लगाई गई थी और यहाँ पे ऊपर तार भी है ना, शायद ये थोड़ा रिस्की हो सकता है. हे हेलो एंड वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को. सो फिलहाल आज हम जा रहे हैं एक अबंडंट प्लेन को देखने. ओके, जो मुंबई पुणे हाईवे पे. तो फिलहाल चलते हैं. अब जो है ना, हम स्वारगेट से आ गए हैं यहाँ पे पिंपरी पे. और पिंपरी पे ही मुझे जो रास्ता है ना आगे का इतना मालूम नहीं है कि वो प्लेन कहाँ पे है एग्जैक्ट. सिर्फ मुझे पता है कि वो खोपोली में है और उसके नियर जो है ना वो वी ए गाँव है. बट उसे कहाँ पे है, मतलब कैसे जाना है, वो मुझे अभी तक एकदम एग्जैक्ट नहीं मालूम. मैंने मैप पे भी देखा बट मुझे इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया. यहाँ पे ये मैप्स भी दिए गए हैं, ये देखो ये एक है और इसके बाजू वाला एक है. ये वाला जो है ना यहाँ पे मैंने देखा, बट यहाँ पे जो हम आए हैं मतलब स्वारगेट से अभी पीएम पीसी पे पीसीएमसी सॉरी पीसीएमसी में जब मतलब पिंपरी पे अभी जब जहाँ हम आए ना वहां तक का ही मैप है. इससे आगे अगर हमें देखना है ना तो किसी से पूछना होगा शायद, या फिर ये वाला हमें काम में आ सकता है. तो इसमें एक बार देख लेते हैं, शायद इसमें हो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ओके, पीसीएमसी आया है हॉस्पिटल. वो पीसीएमसी बिल्डिंग. ये देखो हम ना इधर है अभी. ओके, तो हमें जाना है खोपोली में. यहाँ खोपोली में बहुत है क्या, के भी नहीं, जय नहीं गाइस, ये सिर्फ पीसीएमसी मतलब पुणे महानगर पालिका जो है, सॉरी पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, उस एरिया की मैप है. मित्र, तुम्हाला हे अबंडंट प्लेन माहिती का कुठे पडलेलं आहे? मुंबई पुणे हायवेवर ते अबंडंट प्लेन पडलेलं आहे का? नाही का? काही जणांना और किसी को पूछ के देखिए. तो भाई अभी जो है ना मैं फिलहाल बैठ चुका हूँ चिंचवड के आगे की एक स्टॉप से. और अभी हम जो है ना वो हम जा रहे हैं खोपोली. ओके, और वहाँ पे जाने के लिए मुझे 102 रुपए लगे हैं. हमें मुझे लगता है कि 2 घंटे से ज्यादा तो लगेंगे. तो भाई अभी है ना हम फिलहाल रुके हैं पेन पे. ओके, तो अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी रुकी है 5-10 मिनट के लिए और फिर से जाए आगे चली गाड़ी मतलब जागा सुटली तर मग परत बॅटा खापोली के तरफ, मतलब स्वारगेट से अलीबाग बीच में पेन. यहाँ पे मैंने पूछ के देखा गाइस से 1-2 लोगों को, बट उनको वी गाँव कहाँ पे है ना वो मालूम ही नहीं. हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए यार, गड़बड़ ना हो जाए अगर हम गलत जगह पे आ गए होंगे ना. हमें इतना दूर फिर से जाना होगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे लग गए यहाँ पे आने के लिए. रिक्शा वाले काका से पूछ के देखते शायद उनको पता होगा. चलो विनेगाव कुठे आहे? विनेगाव नाही विनेगाव आहे. विनेगाव ते विमान पडलंय का ते? हां हां विनेगाव ते. विनेगाव. हां किती रुपये? भाडं तुम्हाला 250 रुपये भाडं आहे ते. लांब आहे ते, जवळ नाही आहे. जवळच नाही, कमीत कमी मला वाटते 9 किलोमीटर असेल ते. आपण तरी 250 म्हणजे भाडं इथेच सांगितलं तुम्हाला. किती झालं? 40 रुपये. देखो गाइस, हम हमारी जगह पे पहुंच चुके हैं. ये है द मॉन्टेज सॉरी अबंडंट प्लेन. इतने दूर से देखने के बाद तो इतना प्यारा लग रहा है. हम पहले बार किसी प्लेन को देख रहे हैं इतने पास से. इसके पहले तो मैंने किसी प्लेन को भी देखा नहीं. हाथ में क्या हुआ? कोई उंगली भी थोड़ी सी ठीक हो गई है प्लेन को देख के, अच्छा हुआ. चलो फिलहाल हम अभी उस प्लेन में चलते हैं. मतलब अंदर जाने को मिला तो अच्छा ही है, हम अंदर का भी व्यू दिखाएंगे. बट फिलहाल हमें बाहर से उसे एक्सप्लोर करने देना चाहिए. कुछ फीस लगती है ऐसा मैंने सुना है ऑनलाइन. शायद अगर नहीं रही फीस तो और भी अच्छा है, जाने देते या नहीं ये मेन है. और कहाँ से जाना ये तो पहले मेन है, क्योंकि यही पे गेट है बट वो बंद है. ये देखो यहाँ पे जो गेट लगा है ना ये बंद है, तो यहाँ से तो नहीं जा सकते शायद हम. यह इस जगह से हमें जाना होगा. पेड़ों झाड़ियों के पीछे है हमारा, सॉरी हमारा नहीं है किसी और का है वो अबंडंट प्लेन.
उसे लकड़ियों से पकड़ा के रखा है। शायद ना वो थोड़ा सा ढीला हो गया होगा मुझे लगता है, इसलिए उसको इस तरीके से लकड़ियों से पैक करके रखा है। तारांचा कसा कर 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 आवाज येतो पाहिजे डायरेक्ट। चलो यही से अंदर चलते हैं। बट यहाँ पे देखे ना तो यहाँ पे बहुत सारे कांटे हैं, संभल के जाना होगा, वो इतने कांटे ही है। बापरे काय है ऐसा, शायद इस जगह पे कुछ आग भी लगाई गई थी। और यहाँ पे ऊपर तार भी है ना, शायद ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा आगे ही जाना चाहिए। तो ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का है ये अबंडंट पडा हुआ प्लेन। तो आपण पहिले बघून घेऊ ते कसं दिसतं, त्यानंतर पुढची कारवाई करू। शक्यतो इथं पेट्रोल भरायचं असेल तर लगता है यहाँ से पेट्रोल भरने का होगा उसका, ईंधन हिंदीमध्ये। आणि याच्यामध्ये काय इथं सॉरी गाइस लग गया इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। देखो कुछ इस तरीके से है ये, अंदर से पूरा ख़राब हो गया है। देखो अंदर से देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ियों पर या फिर बाम्बू पर इसे खड़ा किया गया है, जिससे ये मजबूती से खड़ा रहे। ये जो जगह है ना गाइस, यहाँ पे बैग्स रखी जाती है, बैग्स। ओके, जो चीज़ें होती है मतलब जो पैसेंजर्स रहते हैं ना बैठने वाले, फ्लाइट में बैठने वाले, उनके पास जो सामान होता है, वो जो बैग्स होती है ना, वो यहाँ पे रखी जाती है इस जगह पे। इसको थोड़ा सा आगे से भी देखेंगे हम, यही से भी, यहाँ से भी देखेंगे। बट कैसे हो गया है देखो, ये कितना खराब हो गया है। ये एक अबंडंट प्लेन, अबंडंट मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ इसी जगह पे। और ये इस प्लेन की एक बात है, इस प्लेन को जिसने जिसने लिया है या फिर जिसका ये प्लेन था ना, उसकी खतरनाक हालत हो गई है। इसलिए इन होटल वाले काका ने भी जब लिया, इन मतलब ये नहीं जिनसे मैं अभी 50 रुपए दे के इसे देख रहा हूँ। और ये जो प्लेन है ना गाइस, ये जो विमान है, ओके, इसको एक होटल वालों ने खरीदा था। वो जो होटल है ना यहाँ सामने ही है, इस जगह पे है। ओके, एक मिनट, इधर छोटी सी है मतलब उसका ऑफिस। और ये जो ऑफिस है, एक मिनट, ये देखो यहाँ, एक मिनट में थोड़ा नीचे करता हूँ कैमरा। ये देखो ये जो एसीज है ना, इनके पीछे जो छोटा सा होटल आपको दिख रहा है, ओके, उस जगह के पीछे, ओके, उसके पीछे एक बहुत छोटा सा बड़ा होटल है, बहुत छोटा सा बड़ा होटल है, ओके। सो उस होटल के ओनर ने इसे लिया था मतलब, बट इसको लेने की वजह से उनके होटल भी बंद पड़ गई और इस प्लेन को भी ऐसे ही पड़े रहने देना पड़ा। और जिसको इस प्लेन ने ख़रीदा था, इस प्लेन को जिसने ख़रीदा था, मेन ओनर, उस वो भी पूरा कंगाल हो गया इस प्लेन की वजह से, बेचारे की वजह से, ऐसा लगता है, ऐसा सुना है मतलब। ओके, तो फिलहाल कुछ इस तरीके से है ये प्लेन। इसे अगर ऐसा ठोके हम, देखो किस तरीके से आवाज़ आ रहा है, मतलब पूरा खोखला हो गया है ये। थोड़ा फर होता ही है मतलब, क्योंकि यहाँ पे लगेज रखे जाते हैं, बट तब भी आवाज़ कैसे आ रहा है देखो। कितने सालों से पड़ा है, 20 साल हो गए लगता है। सामने ये जो दिख रहा है, यहाँ से ये जो दरवाज़ा, यहाँ से चढ़ा जाता है ऊपर। ओके, ये जो सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर कुछ काम चल रहा है उसका। और ये है पाता, प्लेन का पाता। इस तरीके से हो गया है देखो, पंजर पंजर ढिल्ले डायरेक्ट उसके, कसं दिसतं यार ते डायरेक्ट। वैसे ये भी कुछ विमान जैसा है अरे हे इंजिन्स असतील वाटतं, हे इंजिनचं काहीतरी असेल ते वाटतंय मला। ये कुछ इंजिन का होगा ऐसे लगता है गाइस मुझे, शायद हो सकता है। और यहाँ पे है ना इनकी स्टेयर्स है, मतलब जिससे हम चढ़ते हैं ना, वो वाली सीढ़ियाँ। तो गाइस ये जो विमान है ना यहाँ पे, ये है बोइंग 337। ओके, सो ये जो है, ये जिस कंपनी ने ख़रीदा था, मतलब जिस एयरलाइंस ने इसे लिया था ना, वो बंद पड़ गई थी। इसलिए यहाँ जो होटल था, मतलब यहाँ इसके पीछे देखो, ये जो जगह दिख रही है ना, इसके पीछे एक होटल है। सो इन होटल के ओनर ने इस विमान को, मतलब ये जो आपको एयरप्लेन दिख रहा है, इसको लिया था, मतलब ख़रीद लिया था। बट क्या मालूम ऐसी क्या दिक्कत हो गई, ऐसा कहते हैं कि इस एरोप्लेन को लेने की वजह से उनका जो होटल था ना, वो भी बंद पड़ गया था।
ऐसा कहते हैं। इसलिए ये जो विमान है यहाँ पे ऐसे ही सिर्फ पब्लिक को देखने के लिए अभी रखा गया है, और इसी को कहते हैं एक अबॉन्डेंट एयरप्लेन, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ जिसको यूज़ नहीं करते। बट ये जो विमान है इसकी खासियत है कि इसको फिल्मों में यूज़ किया जाता है। स्पेशली 2 से 3 जो मूवीज़ है ना इस जगह पे बनी हुई है, जैसे MS धोनी की मूवी द अनटोल्ड स्टोरी, या फिर उड़ान। उड़ान का मुझे इतना परफेक्ट नहीं पता 100%, बट उस तरीके की उस लेवल की मूवीज़ यहाँ पे बनी हुई है इस जगह पे। और ये जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो, एक मिनट, ये वाली ऊपर कैसे जाते हैं, ये जो दिख रही है ना सीढ़ियाँ, सो इन सीढ़ियों को उस जगह पे कनेक्ट करके, देखो विमान के पास जो सीढ़ी लगी हुई है ना उसके हम थोड़ा इधर के साइड को जाए, इधर के साइड को, ओके, जो दिख रहा है ना दरवाज़ा, उसको कनेक्ट करके ऊपर चढ़ा जाता है। पर फिलहाल तो अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है पेंटिंग का, या फिर अंदर जो चीज़ें है उसको ठीक करने का। इस तरीके से है ये बोइंग 737, ये वो होटल गाइस, जिस तरीके से एरिया है यहीं पे है वो अबॉन्डेंट प्लेन। इस होटल के ओनर जो थे ना उन्होंने लिया था इस प्लेन को खरीद, ओके, बट इसको खरीदने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे होटल बंद पड़ गई या फिर कुछ हुआ। ये है वो वाली होटल, देखो। और इसको अगर अंदर से एक्सप्लोर करना हो तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, ओके, बट फिलहाल तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी, ओके। तो इसलिए परमिशन अगर हमें लेनी है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो फिलहाल इसको तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हम बिना परमिशन के। गाइस ये काका भी जा रहे थे पुणे की तरफ, और हमें भी स्वारगेट जाना है जो कि पुणे में है। बट ये जो काका है ना ये निगड़ी जा रहे थे, और हमें जाना है स्वारगेट, जो पिंपरी से थोड़ा आगे, मतलब निगड़ी और पिंपरी जो है ना एक ही जगह पे है, थोड़ा बड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे मतलब काका जी क्या करने वाले, हमें पिंपरी पे छोड़ने वाले हैं टिकट लेके, और उसके बाद हम फिर मेट्रो पकड़ के जाएंगे स्वारगेट। और अभी हम जा रहे हैं स्वारगेट। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम कुछ खाना खाने, क्योंकि सुबह से शाम हो गई है। अभी तक मतलब थोड़ा बहुत ही हमने खाया है। घूम रहे थे हम वीडियो निकालने के लिए, जो हमारा चैलेंज वो करने के लिए, या फिर कुछ अलग क्या बनाना है इसकी सोच में थोड़ा सा डूब गए। चलो गाइस अभी जाने का वक्त हो गया है। तो इस तरीके से था, ये है अबॉन्डेंट प्लेन बोइंग 737, ओके। ये प्लेन और इसका इंजन ये देखो यहाँ पे इस साइड को, ये दो जो तार के है ना बड़े बड़े लोखंड के वो वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं करता हूँ अभी इस व्लॉग की एडिटिंग। बाय।